सारे काम से फारिग होके तो अब हम शुक्रिया बाजी को ना मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल। मैं शुक्रिया बाजी को लेके जा रही थी तो बाजी रुकैया ने कहा भाभी मैं भी आपके साथ चलूँ, मैंने भी दवाई लेनी है। क्या बाजी आपने ये पट्टी का सामान फाइल वगैरह ले ली है? हाँ जी मैंने सारा कुछ ले लिया, ये दवाई वगैरह भी ले लिया। मैंने को क्या पता डॉक्टर ने चेंज करे दवाई, हाँ तो जी इसलिए लेके जा रही हूँ। ये ना चेंज भी हो जाती है ना, तो पट्टी का सारा सामान ले लिया, दवाई भी ले लिया और ये अपनी फाइल भी ले ली है। हाँ जी, कल मैंने आपका पट्टी की थी ना तो आप कहने लगे भाई ज़रा आपका ना बहुत ही भारी हाथ है, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो मैंने कहा आज चलते हैं डॉक्टर के पास। अगर उसने कहा ना आपने पट्टी सही की है तो फिर मैं ही पट्टी करूँगी आपकी। चलो ठीक है। मैंने डॉक्टर साहब ना अपने हाथों से सख्त हाथ से करते हैं ना, तो मैंने भी सख्त हाथ से की है, तो इसलिए शुक्र बाजी कह रही है आपके हाथ से बहुत ज़्यादा दर्द ही है। वो तो बाजी कहिए दर्द वगैरह तो अभी होनी है जब तक टांके नहीं खुलने। टांके खुलेंगे तो फिर ही ना तकलीफ दूर होगी ना, तो जब तक टांके आइए तो तकलीफ ना आपको ना शुक्र बाजी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ठीक है, उधर जाते हैं ना, बस रहेगा पीर को तो टांके खुल जाने। हाँ जी, उन्होंने कहा था ना सर ने भाई ना आपने जुमे को लाजमी आना चेकअप करवाना है, फिर सोमवार को ना आपके टांके खुलने हैं। बाजी सुगरा आप भी जा रही हो हमारे साथ? मैंने भी दवाई लेनी थी। अगर आपने जाना है तो चलो, अगर नहीं जाना है तो फिर आप ना इधर घर ही रहो। हाँ जी, बच्चों के पास रहे। भाई भी तो है ना बच्चों के पास। लेकिन वो आपके भाई की तबीयत नहीं ना ठीक है, वो तो अंदर बैठे हुए हैं ना। चलो बच्चों को हाँ जी। देख लेंगे ना। हाँ जी, भाई की ना तबीयत भी नहीं ना ठीक है। भाई दवाई खाते हैं ना तो वो ना दवाई नशे की होती है, तो भाई दवाई जैसे खाते हैं उनको ना नींद आ जाती है। वो ना सुकून मिलता है दवाई से। हाँ जी, भाई कहता है बहुत ज्यादा सुकून आता है दवाई से। बोल रही हूँ जो भाई को दवाई दी मैंने वो सुकून की दी है। हाँ जी तो आपको पता मुहर्रम में भी काम वगैरह करते रहे, मुल्तान में जी। भी काम वगैरह करते, तो कुछ थकन भी है और जो दवाई खा रहे हैं ना उससे सुकून मिलेगा। हाँ जी सही हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, चले शुक्रिया बाजी। अस्पताल आए थे, हमने ये चेक करवा लिए हैं, तो ये नई मेडिसिन जो है ना ये खाली जानकर दी है, डॉक्टर साहब ने लिख दी है। ये 2-3 है, काफ़ी ज़्यादा है ये दवाई वगैरह ना, खाली पेट की है और ये भरने के लिए तो दे दिया। तो अब हम जा रहे हैं घर। पापा आपने लेनी नहीं थी दवाई? मैंने लेनी है बेटा, वो ना घर बैठी है, मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लिया, वो मेरा ठीक है बिल्कुल ना, तो वो पर्ची शाम को खा के ना फिर दवाई लेंगे। हाँ चलो पप्पू जी घर जा रही हैं, अब तैयारी हो गई है पप्पू हाँ जी? जी, सुबह के आए हुए हैं बस किसी काम से, गप्पे शप्पे लगाए हैं। आपकी फातिमा भी आई हुई है, आपकी सुगरा भी आई हुई हैं, तो आपकी मामा की तबीयत का पता करने आए थे और दवाई भी लेनी थी, वो भी हो गया काम, बस अब घर जाने लगे हैं। इधर पप्पू सुगरा और मौसी जी और मम्मा, और यहाँ पे पप्पू बड़ी। हाँ जी, बस जा रहे हैं, बस किसी काम से ऐसे तो बस अब जा रहे हैं घर। आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, उधर जा रही हूँ, आपकी कुप्पू के पास जा रही हूँ, पिया सिस्टर के पास जा रही हूँ। वहाँ थोड़ी देर बैठूंगी तो फिर किसी को कहूँगी मुझे छोड़ आएंगे, या मुनीब को कहूँगी कोई तो मुझे छोड़ ही आएगा, क्योंकि घर भी काम जानवर है ना। तो मैं विश बेटी उधर गई हुई है अपनी चाचू के घर, तो मैंने कहा चलो अच्छा वो उधर गई हुई है, तो मैं विश बेटी, वो समय बेटी जो है ना अकेली होती है, तो मैंने कहा चलो उसके साथ जो है ना काम वगैरह जानवर हम संभालने होते हैं। तब जाऊँगी टाइम से, देखो क्या पकाना है क्या खाना है। ठीक है, बस हमें इजाज़त दो फिर हम चलते हैं। बाबा साहब से तो मिल ले मम्मा। हाँ जी, वो सो रहे हैं, उसकी तबीयत नहीं सही है ना, तो बस से मैंने पहले ही दुआ सलाम कर ली थी। जी। हाँ जी। बाजुओं ऊपर की हुई है, कुश्ती लड़नी है अपने बंदे के साथ। नहीं भाई, वो ना गर्मी हो रही थी ना तो दाने वगैरह निकले हुए हैं, तो बाजू नीचे करती है ना तो वो पसीने से ना जलन होती है, तो इसलिए ना मैंने ऊपर किए हुए थे। दानों को ना पूछें, बुरी हालत है, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। कल को इंशाल्लाह ताला मैंने हर सूरत हाल में खाली पेट अपने टेस्ट मुकम्मल करवाने हैं, क्योंकि मैंने फिर जाना है जुमेरात वाले दिन शाहज़ेब बेटी के टांके खुलवाने मुल्तान। तो यह है जो मेरे टेस्ट वगैरह होंगे, डॉक्टर साहब चेक कर लेंगे। जो पकाना है आप देख लो, कोई सस्ता खाना पका लो ना, आपको पता है भाई जब काम आना होता है फिर बंदे को परेशानी भी होती है। हाँ जी भाई। 3-4 दिनों के घर बैठा हूँ, परेशानी भी और तकलीफ जो है ना कम नहीं हो रही। जी भाई, भाई आप मुझे ना मंगवा के दे दे, मैं पका लूँगी। हैदर से ये मशवरा हो रहा था, आलू की कतली होती हैं, क्या चीज़ होती है, सस्ता खाना भी जल्दी भी बन जाएगा, बना लोगी? हाँ जी भाई, बना तो लूँगी लेकिन ना बनाऊँगी पहली बार ही। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला खैर करेगा, आप कोशिश करो, कोशिश करने से चीज़ आएगी ना। हाँ जी भाई, चलो आपने हैदर अली के हाथ मुझे मंगवा दो आलू। हैदर अली को बुलाओ, अंदर है हैदर, वो, जो आपकी मौसी बोलती है वो ला दो, ठीक है? स्पीड मारो, मैं ज़रा नहा लेता हूँ, शायद ये कीड़ियाँ चलनी कम हो जाएं। हाँ जी भाई, नहाओगे ना शायद अल्लाह मियां ने आपकी तबीयत ठीक कर दे। आमीन। मौसी जी मैं आलू लेने जा रहा हूँ, अगर हरी मिर्च टमाटर या प्याज कुछ लेके आना होगा तो मुझे बता दो। हैदर वो ना हरी मिर्चें भी हैं
टमाटरों का आज का गुजारा हो जाएगा। जी। तो मैं प्याज देखती हूँ। है हैदर अली? और वो सूखे मसाले वगैरह। खुशक सारे मसाले हैं, सिर्फ आपने ना मुझे ला के देने हैं आलू। कितने लेके आऊँ आलू? आलू ना आप मम्मा से पूछ लेना कितने लेके आने, और लाने ना नमकीन मीठे ना लेके आना। ठीक है। मीठे लेके आओगे ना फिर ना साले मीठा मीठा बनेगा। तो नमकीन आलू लेके आना, कह के लाना अंकल को ना, वो भाई या अंकल से जिसे भी लोगे ना कहना नमकीन आलू देना हमें। ठीक है। हाँ जी लेके। खुशी जी हम तो आलू बना लेंगे, मम्मा के लिए क्या बनाना है? मैं भी यही कहने लगी थी हैदर, हम तो आलू खा लेंगे। आज भी मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ, उन्होंने शुक्रवार पूछ रही थी ना भाई डॉक्टरनी से भाई ना मैम मैं चाय भी पी लूँ। उन्होंने कहा नहीं, आपके ना दूध वाली चीज़ ना बहुत सख्ती से मना है। अगर टांके सोमवार को खुल भी गए है ना, उससे ना 1-2 दिन बाद आपने ना चाय पीनी शुरू करनी है, अभी नहीं करनी। और ना अपने ना स्प्रे जो ऑपरेशन हुआ ना इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, पसीना नहीं आने देना। तो आप ना हवा में ही लेटी रहें, इसलिए ना शुक्रवार ना अभी भी अंदर कमरे में ही लेटी हुई हैं। फिर शाम को ना जैसे धूप वगैरह चली जाती है ना फिर बाहर आ जाती हैं। आप ना शुक्रवार से पूछ लो भाई मम्मा मौसी तो आलू बना रही हैं घर के लिए और आपके लिए क्या पकाना है, तो जो मम्मा कहेंगी वो लेते आना। ठीक है? ठीक है, लेके आना है। हाँ जी लेके आना मम्मा के लिए। ठीक है जी, मैं ना आलू लेने जा रहा हूँ, तो आपने जो खाना है वो मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा फिर। नहीं है तो मैंने तो कुछ नहीं मंगवाना, मेरा जो खाने का सामान है ना पकाने का जी। तो वो फ्रिज में रखा है। चिकन ना आपके बाबा ने कल मंगवा के दिया था, वो रखा है। वो पिज़्ज़ा उठती है ना, फिर मैं उसको कहती हूँ जो मैंने वो खाना है ना वो फिर मुझे बना देगी। ठीक हो गया। बाजार में गया था, आलू मैं ले आया हूँ, जाता हूँ मौसी को देता हूँ। मौसी जी सामने वहाँ पे खड़ी हुई हैं। जी ये लो आलू। आलू लाए हो? हाँ जी। तो वो मैंने कहा था मम्मा से पूछ लेना भाई उनके क्या खाना है, तो उनके लिए नहीं लाए कुछ? वो मम्मा ने कहा, मैंने ना फिज़ा को बता दिया, वो फिर शाम को मुझे बना देगी। मैंने कहा बाजार से नहीं लाना, मुझे मम्मा बोली नहीं लाना बाजार से। मैं ऐसा तो समझी थी शायद शुक्रवार जी ने ना यखनी वगैरह बनवानी है तो गोश्त शायद मंगवाए। नहीं, वो फिज़ा मैंने फिज़ा को बता दिया है, वो फिज़ा के जिम्मे लग गई है काम। चलो फिर ठीक है, मैं पहले बर्तन धोती हूँ, बर्तन धो के ना फिर सालन वगैरह बनाऊंगी। ठीक है। रोटी भी आज घर बनानी है ना? हाँ जी यार, भाई तो कह रहे थे ना तंदूर पे ना, आपको कह रहे थे भाई ना तंदूर पे रोटी लगवा लेना। मैं कहा नहीं भाई मैं ना सिलेंडर पे बना दूंगी रोटी। तो भाई ने कहा फिर चलो आप सिलेंडर पे बना देना। ठीक है। पिछली रात से लेकर आज सारा दिन हो गया है, मैं सोता रह गया हूँ। समझ नहीं आ रही कि दवाई के अंदर नशा वगैरह है, नींद की यानी कि वो डोज वगैरह साथ में है, तो इसलिए जी मेरे ख्याल से जो मैं गोलियां खाता हूँ उसके अंदर नींद वगैरह है, जिसकी वजह से जो है मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। थोड़ा बहुत फ़र्क मुझे पड़ा है दवाई से अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे एकदम आराम आ जाता है वो भी काम नहीं हो रहा। ऐसे जिस्म में जो है ना चींटियाँ काट रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं लगातार, कभी दिमाग में आ जाती हैं, कभी इधर जिस्म में, कभी टांगों में, कभी बाजुओं में, कभी कमर में, तो कभी जिस्म के ऊपर, सीने के ऊपर। बहुत ज़्यादा यानी कि इसने मुझे परेशान किया हुआ चींटियों ने। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्या मसला है। कहते हैं जी दिल के पट्टे कमज़ोर हुए हैं और रेड सेल और वाइट सेल का ये मसले मसाइल वगैरह होते हैं। ये तो मैंने सुने भी कभी नहीं थे, अभी जाके सुन रहा हूँ जब ये डॉक्टर ने बताया कि ये आपके साथ मसला है। सिद्दीक भाई अल्लाह ताला अपना करम करेगा, रहम करेगा। आपने मुझे अपनी दुआओं में खुसूसन याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर अपने काम जारी रखेंगे। अभी भी मैं कोशिश कर ही रहा हूँ। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा है कि तबीयत ऐसी होने के बावजूद भी गर्मी में निकला हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि पूरा हफ्ता आपने रेस्ट करना है, कहीं नहीं जाना। फिर भी जाना पड़ता है, जैसी बात है, जो काम जिम्मे लग जाते हैं वो तो करना ही होते हैं। मैं जा रहा हूँ बाजार। एक तो मुझे शुक्रिया ने लीची का बोला है, साथ में मैंने चेरी खानी है, वो चेरी मिल नहीं रही, हैदर बोल रहा है। मैंने कहा चले 1-2 दुकानें मशहूर है, मैं पता करता हूँ, शायद वहाँ से मिल जाए। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, लेकिन फिर जैसे ही निकला हूँ नहा धो के मैं अपनी सेटिंग की है, चींटियाँ काटना फिर शुरू हो गई हैं। क्या मसला बना हुआ है, क्यों शरारतें कर रहा है? हाँ वो देख सारे निशान डाल दिए, इधर मारेगा। सारा बेचारी अकेली ही रह गई है, इसको सारा घर का काम करना पड़ता है, बर्तन धोने पड़ते हैं, सालन बनाना पड़ता है, रोटी का भी करना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है। चलो अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता फरमाए, हिम्मत दे। आपने पूरा घर संभाला हुआ है। मैंने जो है ना पता किया है, शायद महवेश और समिया आ जाए आपकी हेल्प कराने के लिए। भाई कोई बात नहीं, फिजा भी है तो फिजा ने कहा मुझसे हम ना रल मिल के ना कर लिया करेंगे। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा। मैंने बोला तो है फातिमा आपी को कि आप एक जो है ना 4-5 दिन अच्छी तरह से खैरियत से गुजर जाएं, फिर जो है ना उनको फिर वापस भेज देंगे। हाँ जी, वैसे भी भाई जरूरत तो नहीं है, वैसे भी काम तो कर लेती हो, हाँ जी काबू है। हाँ जी चलो बा फिर ठीक है।
हाँ जी, आपके सामने ये टाइम से सारा काम हो जाता है। थोड़ा सा जो कतरा पानी का गिर रहा है ये भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है। इसको मैं ज़रा कस के बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर जैनब बेटी हाथ बटा रही है अपनी मौसी के साथ। आलू जो हैदर बेटा लेकर आया है काट रही है। साथ देना चाहिए बच्चों को भी। एक बंदा आपका साथ नहीं दे रहा, वो कौन सा बंदा है पता है? नहीं भाई। बहुत बड़ा बंदा है और उस पर हमारा जोर भी नहीं चलता। हाँ जी। ये जो है ना साथ देने के बजाय उल्टा काम कर देता है, काम को लंबा कर देता है। वो गया ये देखें भिड़कने की तरह जाता है। हाँ जी, वो ना हम फातिमा ने मोटरसाइकिल की बेल बजाई है ना, तो उसको मारने गया, कहता मैंने बजाई है तूने क्यों बजाई। सही बात है। वो देखे निकाल लिए चाबी वगैरह। चलें ठीक है, आप उठाएं बर्तन वगैरह। बर्तन उठाती हूँ, फिर ना मैं सालन वगैरह बनाती हूँ। अच्छा आलू सादे बनाएंगे? हाँ जी भाई, मसाला भून के ना तो फिर उसमें आलू डाल दूंगी। ठीक है। क्या करूं, अपनी तरफ से तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं व्लॉग को क्रिएट कर सकूं और आप भी बोर भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, क्योंकि एक बंदा अगर घर में मौजूद ना हो तो घर सुनसान हो जाता है। इसी तरह से व्लॉग वाला भी ये सिस्टम है। जैसा कि मैं आपके साथ तकरीबन हर व्लॉग में मौजूद ही रहता हूँ और शायद मेरे ना होने से व्लॉग अधूरा भी थोड़ा बहुत रह ही जाता होगा। बाकी यह है कि किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, काम हमेशा हो ही जाते हैं। अल्लाह ताला अपना कर्म करे। जो काम अब करना है मैं जाके करके आता हूँ, फिर आके इंशाल्लाह ताला सर की नमाज अदा करेंगे। शुक्रिया कि लीची तो मिल गई है, मेरी चेरी नहीं मिली। सुभान अल्लाह, अभी घर में आई नहीं है चीज़, देखने वाले खाने वाले पहले पहुँच गए हैं। क्या कर रहे थे? ये बड़ी मम्मा की है, बड़ी मम्मा की। जा देकर आओ, गिर जाएगी। आपको मम्मा अपने हिस्से में देंगी जितने आपका बनेगा, ऐसा ठीक है ना? चलो मम्मा के पास चलो। सुइयाँ जिस समय चुभ रही हैं उन्होंने ना, यकीन करें जिस समय तबाही फेर रखी है मेरे। शुक्रिया, उठकर बैठ गई है। ये लो सरकार, ये आपकी लीचियाँ आ गई हैं। चेक करके बताओ ताज़ी है कि नहीं है? बहुत पुरानी है। पुरानी लग रही है मुझे भी, क्योंकि ताज़ी की जो शक्ल होती है ना वो दूर से बता रही होती है। ये ऐसे लग रही है पत्थर बनी हुई है, लेकिन मैंने एक चेक की थी, लग अच्छी रही थी। जायके में अच्छी है, बस ये है कि थोड़ी सी पुरानी है। अच्छा वो चलो ठीक है, आप तो गुजारा करते हैं, लेकिन ना बहुत दिल कर रहा था ये खाने के लिए। सुभान तो फिर मैंने अल्लाह। आपको कहा, आपने मुझे ला के दिया। आप ना ये आप भी और आएंगे ना, फिर आपके को कहना उधर से ना ताज़ी ताज़ी लेके आएंगे। इसमें से स्मेल आ रही है। आ रही है स्मेल? किस चीज़ की स्मेल आ रही है? देखो। चलो जो खट्टी है उनको रहने दो, जो सही है वो खा लो, ठीक है? तो आपने उन्हें कहना था, हमने अल्लाह वास्ते थोड़ी ले लिया, हमने तो अल्लाह वास्ते लिए पूरे लिए के अंदर सिर्फ एक ही रेडी पे ये थोड़ी सी पड़ी थी। मैंने कहा चलो ले लूं, आपका दिल कर रहा है, कुछ ना कुछ सही निकल आएंगी। ये जी आपका उम्मीदवार खड़ा है, हाँ इसको जी, दो ठीक बेचारे है, को छील कर। इसको। शाम को सोने की रूटीन की जी चरपाइयाँ यहाँ पर बिछा दी गई हैं। सारी बात नसीब मुकद्दर की होती है। जो चीज़ मुकद्दर नसीब में नहीं होती, इंसान जितना भी कोशिश कर ले, जोर लगा ले, वो चीज़ नहीं मिलती। पैसे से भी नहीं मिलती, क्योंकि वो नसीब में मुकद्दर में नहीं होती। अब जैसा कि मैंने चेरी लेनी थी वो मुझे नहीं मिली, मैं पूरा लिया फिर के आया हूँ। 3-4 दिन से लगातार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को भेजता हूँ। हैदर अली तो खैर जो मैं रात वाले दिन आया है, अहमद अली को मैंने पैसे देकर भेजे कि आप यार पता करो कहीं से मिल जाए, क्योंकि सब ने मुझे बोला कि चेरी खाओ सदीक भाई, आपको जो है ना ये फ़ायदा देगी, चेरी ठंडी भी होती है। वो मिल नहीं रही कि मुझे ज़रूरत नहीं थी। रेडियो के ऊपर ऐसे धागे लगी हुई थी, आवाज़ें देकर बेच रहे थे कि ले लो ले लो, लेकिन अब ज़रूरत तो मिल नहीं रही। अल्लाह की मर्ज़ी होती है, अब इंसान क्या कर सकता है। इसलिए तो मैंने कहा कि जो नसीब में चीज़ नहीं है वो नहीं मिलती। सारा बेचारी किचन में लगी हुई तो है, पता नहीं कुछ कर रही है। यहाँ पे जिसने मिसाला वगैरह बना लिया है, हरी मिर्चें, प्याज और साथ में टमाटर। ओह ये तो खाली है, सच्ची याद आ गया मेरे ख्याल। ओह किसने मारा? भाई किसी ने नहीं मारा, प्याज बहुत तेज है। आप इसको पानी के अंदर काटो। आपको किसने कहा ये ऐसे ही काटो? भाई ऐसे ही काटती हूँ रोज, पानी में डाल के, मतलब यह है कि पानी रख के पानी के अंदर काटा करो, फिर कम लगेगी ना मिर्चें वगैरह। ये पानी में चले जाते हैं, इसका जहर खत्म हो जाता है। हाँ जी भाई रोज काटती हूँ, तब नहीं लगे, आवाज ज्यादा लग रही है। सुभान अल्लाह। चलें ठीक है, करो हिम्मत, अल्लाह ताला दे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे किचन में पंखा भी नहीं है। लग सकता है कि नहीं लग सकता? हाँ जी भाई लग सकता है। देखिए अच्छे तरीके से बुनाई करके आलू डाल के मैंने सीटी लगा दी है। मैं कहा 5 मिनट की सीटी लगा दूंगी और आलू ना अच्छे तरीके से गल जाएंगे। इधर फिजा ना शुक्रिया बाजी के लिए पुलाव बना रही है। प्याज माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है और फिजा इसमें डाल दी है चिकन फ्राई करेगी। फ्राई हो रहा है तो फिजा चिकन को फ्राई करके मशीनें सालन डाली है और यहाँ पे मशीन कर रही थी पेड़े, वो जो सब नहा रहा था ना कपड़े समेत, से मशीन कपड़े बनाने गई हैं। और यहाँ पे मैं मम्मा के लिए बना रही हूँ पुलाव का। मम्मा की तो मिर्चा मना है ना, इसलिए मम्मा ने मुझे कहा था काली मिर्चों की पुलाव बना दो। यहाँ पे बस बन गया, मैं अपना चमचा बेल के ना दम लगाती हूँ।